नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील के क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू इट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन जनरली नोन एज। कह रहा है उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए, ठीक है, जो क्या करे, डायरेक्ट कंप्रेशन स्टेज जिस पे आए वो लॉन्गिट्यूडनल हो, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे उस मेंबर का, ठीक, तो हमारा कॉलम भी कैसा मेंबर है, एक कंप्रेसिव मेंबर है। बट याद रखेंगे वर्टिकल मेंबर है, ठीक है। वर्टिकल मेंबर है जिस पे मेरा क्या आता है, एक्स के एक्सिस पे, ठीक है, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ठीक, क्या आएगा, कंप्रेसिव फोर्स आएगा। ठीक, सेकेंड बात करेंगे अगर, ठीक, पोस्ट की, तो पोस्ट क्या होता है, ठीक, देखेंगे यहाँ पे पोस्ट में मतलब ये एक मान लीजिए ट्रस बना दिया, ठीक है। ट्रस की ये होगी मेरी क्या, टाई बीम हुए। और टाई बीम हमेशा क्या होता है, कैसा मेंबर होता है, वो हमारा टाई बीम हमेशा होता है जो टेंशन मेंबर होता है। याद रखें कैसा मेंबर होता है, हमेशा टेंशन मेंबर रहता है। ये मेरी हो गई क्या, प्रिंसिपल राफ्टर, क्या हो गई, प्रिंसिपल राफ्टर हो गई, ठीक है, जो इंक्लाइन लाइन है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, ये मेरी हो गई स्ट्रेस, क्या हो गई, स्ट्रेस हो गई, जो भी क्या है, एक प्रकार का इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, जिसपे हमेशा कंप्रेसिव लोड आता है इसके एक्सिस पे, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्रेशन मेंबर हो गया। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट भी एक प्रकार का वर्टिकल मेंबर है, ठीक है, जिसपे कौन सा फोर्स आएगा, ठीक, कंप्रेसिव फोर्स आएगा। ये मेरा क्या हो गया, पोस्ट हो गया। पोस्ट भी कैसा मेंबर है, वो भी एक कवर का कंप्रेशन मेंबर है। ये हमारा ट्रस हो गया, ठीक, स्ट्रेस भी हमारा कैसा मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है। तो यहाँ पे हमारा कॉलम हो एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, इस पोस्ट भी हो गया और ट्रस भी हो गया। ये तीनों स्ट्रेस यानी कि चारों जो मेरा है कंप्रेशन मेंबर है, ठीक, जिसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, ठीक है, कौन सा फोर्स आता है, कंप्रेसिव फोर्स आता है। तो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जनरली द फॉलोइंग आर प्लेस एट द, तो पर्लिंग कहाँ पे प्लेस किया जाता है, देखेंगे मेरे टाई बीम हो गया, एक मेरे प्रिंसिपल राफ्टर, इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर क्या रख देंगे, पर्लिंग को रख देंगे, ठीक है, बैक टू बैक रखेंगे यहाँ पे, ठीक। पूछ रहे हैं पर्लिंग जो है, ठीक, पर्लिंग के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक कवर डालते हैं, क्या डालते हैं, कवर डालते हैं, GI का, एस्बेस्टस का। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे पर्लिंग जो है, ठीक है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, पर्लिंग का जो बेस है वो प्रिंसिपल राफ्टर है, ठीक है। ये पूछता है पर्लिंग किसको रजिस्ट करता है, तो याद रखेंगे पर्लिंग हमारा जो है किसको अवॉइड करता है, तो याद रखेंगे हमें डिफ्लेक्शन को अवॉइड करता है। किसको अवॉइड करता है, डिफ्लेक्शन को अवॉइड करता है, ठीक है। ठीक, कौन सी डिफ्लेक्शन को, बेंडिंग मूवमेंट को, ठीक है। ये जो मेरी राफ्टर है इसमें कोई बेंडिंग ना आए, इसकी वजह से क्या करेगा, इसको अवॉइड करेगा इसमें भी, ठीक, बेंडिंग मोमेंट को। तो कभी कभी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा था, ये बताइए पर्लिंग की हम डिजाइन किसकी तरह करते हैं, तो पर्लिंग की डिजाइन हम करते हैं कंटिन्यूअस बीम की तरह। किस बीम की तरह, कंटिन्यूअस बीम की तरह, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्लिंग की डिजाइन हम कंटिन्यूअस बीम की तरह करेंगे। तो किसके ऊपर ये डाला जाएगा, प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कवर प्लेट को, कवरिंग को डाल देंगे, या GI या एस्बेस्टस शीट को। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो पर्लिंग हमारा डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करता है, यानी कि बेंडिंग मोमेंट इन राफ्टर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको बताएंगे, विच आर द फॉलोइंग सेक्शन शुड प्रेफरली बी यू एट प्लेस टॉर्जन। तो कर यहाँ पे उसका मेंबर का नाम बताइए यहाँ पे, ठीक है, कौन सा ऐसा मेंबर है, ठीक है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, टॉर्जन के केस में। तो टॉर्जन के केस में एक ही मेंबर है मेरा, क्या, बॉक्स टाइप सेक्शन, यही हम क्या करते हैं, टॉर्जन में क्या करते हैं, इसी को हम यूज करते हैं, ठीक है, बॉक्स टाइप सेक्शन को, ठीक। तो चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन हम किस में यूज करते हैं, आपने देखा होगा स्टील में, ठीक है। स्टील को जब बिल्टअप सेक्शन बनाना था उसके लिए हमें एंगल और चैनल का यूज करते हैं, लेकिन बॉक्स टाइप सेक्शन को हम किस में यूज करते हैं, टॉर्जन के केस में, सॉफ्ट के केस में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, अदर कंडीशन बीइंग सेम द लोड फैक्टर इन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर इज। तो आपको बताना है यहाँ पे, तो अदर सेंस में बताना, इंटरमीडिएट सेक्शन पे क्या होगा, हमारा लोड फैक्टर होगा, वो हमारा क्या होता है, ठीक है, जो भी हमारा अलग से लोड आ रहा है उससे हमेशा इंटरमीडिएट सेक्शन में हमारा लोड जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक, मोर देन द लोड फैक्टर इन, ठीक, डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, जो भी डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो लोड फैक्टर आएगा उससे हमेशा क्या आएगा, इस पर ज़्यादा आता है, ठीक। याद रखेंगे किस पे, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसको बताएंगे यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये बोला यहाँ पे अदर कंडीशन, अदर तो हो गया, ठीक।
इसको बताएंगे यहाँ पे, कर रहा है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल शुड बी नॉट बी लेस देन। तो जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है, फिलेट वेल का, उससे किससे कम नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा होगा हमारा जो इफेक्टिव लेंथ होता है फिलेट का, फिलेट वेल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर क्या करेंगे, चढ़ा कर रख देंगे, ठीक, तो वही हमारा होता है फिलेट वेल। तो पूछ रहा है यही हमारा बताना, ये लेंथ हमारे कितने से कम नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे ये ओवरलैप किया गया है। तो याद रखेंगे हमारी जो 4 यानी 4 × 12 साइड से क्या होनी चाहिए, इतनी हमारी ये लेंथ होनी का चाहिए कम से कम। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कभी कभी पूछता है इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, तो इफेक्टिव लेंथ याद रखेंगे जो हमारा एक्चुअल लेंथ है उसी में से क्या करेंगे 2s को माइनस कर देंगे तो आपको इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे पूछा हमारा फिलेट वेल के कंडीशन में कितना हमें जो देखने को मिलता है कि फिलेट लेंथ, तो याद रखेंगे 4s। ठीक, 4s क्या है, वेल्ड साइज, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। इसको बताएंगे द मैक्सिमम परमिसिबल स्पान ऑफ एस्बेस्टस सीमेंट शीट। एस्बेस्टस सीमेंट शीट के करेक्ट में बताना है कि आपको मैक्सिमम स्पान कितना देखने को मिलता है। तो देखने को कितना मिलता है 1680 mm, कितना देखने को मिलता है 1680 mm। फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जब हमने रास्ता प्रोवाइड किया, ठीक है, रास्ता अगर प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में आपको जो है, ठीक, कितना वो देखने को मिलेगा लोड। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कितना आपको लोड देखने को मिलता है जब रास्ता प्रोवाइड करते हैं। जब रास्ता नहीं प्रोवाइड करते तो उस केस में हम बता दे रहे हैं 750 देखने को मिलेगा, 750 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा लोड। लेकिन जब रास्ता हम प्रोवाइड करेंगे तो उस केस में कितना लोड आता है आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे एस्बेस्टस शीट भी पूछता है एंगल कितना लेते हैं, तो याद रखेंगे एस्बेस्टस शीट में एंगल जो कितना लेते हैं 26 डिग्री लेते हैं। DI के सेट में हम 30 डिग्री लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे। चलेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहे हैं यहाँ पे लेसिंग बार इज सील कॉलम शुड बी डिजाइन टू रजिस्ट। हमारा जो लेसिंग बार होता है, लेसिंग बार क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, हमारे जब मेंबर को बिल्टअप सेक्शन बनाना आता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अपने मेंबर को क्या कर देंगे, लेसिंग कर देते हैं। ठीक, तो सिंगल लेसिंग डबल लेसिंग होता है। यहाँ पे ये फिगर जो हो गया डबल लेसिंग का हो गया। तो पूछता है ये डबल लेसिंग जो लगाया गया तो ये लेसिंग जो है हमारा कितना परसेंट लोड लेता है। तो याद रखेंगे हमारा जो इस पे लोड आता है वो कितना रजिस्ट करता है 2.5%। ठीक, जो टोटल लोड आ रहा है कॉलम पे उसका 2.5% ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा ये 2.5%। तो लेसिंग में पूछता है यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, ठीक, वो एंगल कितना बनता है। तो याद रखेंगे वो एंगल रहता है 40 से 70 डिग्री के बीच में। कितना, 40 से 70 डिग्री के बीच में। पूछता है हमें फिर से कि लेसिंग के कंडीशन में बताइए हमारा तन्यता अनुपात यानी स्लैंडरनेस रेशियो कितना देखने को मिलता है। 145 यानी कि 145 देखने को मिलता है लेसिंग के कंडीशन में। लेंथ कितना इंक्रीज कर देते हैं, 10% लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं लेसिंग के केस में। ठीक है, तो सारा डाटा आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CF ड्यू टू 2.5% ऑफ द कॉलम लोड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला द फोर्स एक्टिंग ऑन द वेब स्प्लाइस ऑफ ए प्लेट गर्डर। तो आप बताना है यहाँ पे जो हमारा, ठीक, वेब स्प्लाइस के कंडीशन में बताना है आपको कितना, ठीक है, कौन सा लोड इस पे एक्ट करता है। तो वेब स्प्लाइस क्या होता है, वेब स्प्लाइस, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स उस पे आता है वेब पे, तो 2 फोर्स को रजिस्ट करता है, शेयर को और बेंडिंग को। किसको शेयर को और बेंडिंग को। ठीक, वेब स्प्लाइस। कभी कभी पूछता है आप बताइए स्प्लाइस का यूज क्या करते हैं। तो स्प्लाइस का यूज होता है कि लेंथ को इंक्रीज करना। चलिए इसको बताएंगे। इन प्लास्टिक के एनालिसिस द शेप फैक्टर ऑफ सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में बताना आपको प्लास्टिक के, ठीक, प्लास्टिक के एनालिसिस में बताना आपको शेप फैक्टर कितना होगा सर्कुलर सेक्शन का। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे शेप फैक्टर की, तो शेप फैक्टर सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है। तो शेप फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, शेप फैक्टर इक्वल टू होता है हमारा, ठीक, प्लास्टिक मोमेंट, क्या, प्लास्टिक मोमेंट डिवाइडेड बाय यील्ड मोमेंट का रेशियो हम क्या कहते हैं, शेप फैक्टर कहते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइडेड बाय यील्ड सेक्शन मॉडुलस के रेशियो हम क्या बोलेंगे, शेप फैक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या बताता है, हमारा बताता है स्ट्रेंथ को। क्या बताता है, स्ट्रेंथ को बताता है ये सेक्शन का स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन में, सर्कुलर सेक्शन के हमारे जो शेप फैक्टर होती है वो कितनी होती है। तो अगर बात करेंगे सर्कुलर की, सर्कुलर की होती है 1.7। ठीक, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल की होती है कितनी, 1.5 होती है यहाँ पे। अगर बात करेंगे डायमंड की होती है 2। ठीक, ट्रेंगल सेक्शन की बात करें तो ट्रेंगल सेक्शन की होती है कितनी, 2.3। ठीक है, आई सेक्शन होगी, आई सेक्शन की होती है 1.14। ठीक, अगर टी सेक्शन की बात करेंगे तो 1.94 होती है। सारा डाटा आप नोट कर लेंगे क्योंकि शेप फैक्टर अलग अलग पेपरों में अलग बार अलग अलग, ठीक,
सेक्शन का शेप फैक्टर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे किसके लिए पूछा गया, सर्कुलर के लिए पूछा। तो सर्कुलर के लिए कितना हो जाएगा 1.7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर कॉलम इज, हमें बताना है कि सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बताना है कॉलम में। ठीक, कौन सा सेक्शन यूज करते हैं। तो याद रखेंगे फिर ये डाटा, जो हमारा टेबुलर सेक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, ठीक, इकोनॉमिकल सेक्शन माना जाता है कॉलम के केस में। ठीक है, और अगर टॉर्जन के केस में पूछेगा तो टॉर्जन के केस में क्या हो जाएगा, बॉक्स सेक्शन हो जाएगा, बॉक्स सेक्शन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछ रहा है लाइव लोड, लाइव लोड वेरी इन मैग्नीट्यूड। ठीक, लाइव लोड हमारा होता है, क्या होता है वो हमारा उसका मैग्नीट्यूड होता है, क्या करता है वेरी कर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जो उसका वैल्यू होगा हमेशा क्या होता है चेंज होता रहता है, कभी 10 लगेगा, कहीं 20 लगेगा, कोई 30 लगेगा, ऐसे सपोज कर लिए। वेरी पोजीशन, पोजीशन मतलब कभी यहाँ इधर है इधर है। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या होता है लाइव लोड पे होता है। ठीक, ये एक्सप्रेस द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये क्या करता है एक्सप्रेस करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बिल्कुल बात सही है यहाँ पे। तो उसका जो लाइव लोड होता है हमेशा क्या होता है बदलता रहता है, उसका मैग्नीट्यूड उसका पोजीशन भी हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है वो क्या होता है इसको एक्सप्रेस करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा में फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन इसी समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।